हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 18th of July 2024। हमने कुछ वीडियोस जो हम आपसे इवनिंग अपडेट्स शेयर करते हैं उसमें आपसे बात करी थी बजट के बारे में, बजट के सेक्टर्स के बारे में। आज ऐसा ही एक सेक्टर है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमें लगता है कि इस बजट में इस पर्टिकुलर सेक्टर के फेवर में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आने चाहिए। हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेपेड हो गया है। आप देखें लेटली लग्जरी होम सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि पूरा होम सेल्स का ऑड 40% हुआ करता था इन द ईयर 2019, अब वो घट के 18% पे ही रह गया है। मगर लेटली आप देखें अफोर्डेबल हाउसिंग के जो फाइनेंस करने वाली शेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं उसमें 10 to 30% का एक अपसाइड देखने को मिला है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से अब कैपिटल रेज करने के लिए भी एग्रेसिव हो रही हैं। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है दैट इन नेक्स्ट 5 इयर्स प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 मिलियन एडिशनल हाउसेस गवर्नमेंट अब अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोजेक्ट कर रही है। और आप देखें कि यही कुछ ऐसे एंटिसिपेशंस हैं जिनके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको जो स्टॉक्स हैं उसमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट इस बजट में कुछ रिवैम्प कर सकती है हाउसिंग स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाने के लिए, और स्पेसिफिक जो फोकस रहेगा वो रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग पे रहना चाहिए। और इसमें आपको जो बूस्ट है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से मिल सकता है या कुछ ऐसी स्कीम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको होम लोन लेने में और होम परचेज करने में कहीं ना कहीं एक मदद जरूर मिलनी चाहिए। अगर हम देखें इंडिया का जो अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट है वो स्ट्रक्चरली वेल प्लेस्ड है और मीडियम टर्म में एक अच्छा ग्रोथ रेट रजिस्टर कर सकता है। अगर हम हाउसिंग लोन इंडस्ट्री देखें जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड कर रही है लोन्स, तो 14 to 15% के ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है फॉर पास्ट वन नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि 20 मिलियन हाउसेस को आपको कंस्ट्रक्ट करके और पूरे मार्केट में लाने में इतना टाइम लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। और इसका मार्केट जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में एक अच्छा ग्रोथ भी रजिस्टर कर सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का जो टिकट साइज होता है लोन्स का वो यूजुअली 25 lakhs तक ही होता है। और अफोर्डेबल हाउसिंग आप देखें 32% टोटल हाउसिंग लोन जो है उसका कहीं ना कहीं एक शेयर 32% है अफोर्डेबल हाउसिंग का। इसमें एक और चीज आप देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने की अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती है। इसका रिस्क असेसमेंट भी अलग तरीके से किया जाता है और इसके लिए प्रोडक्ट भी अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये जो लोन्स होते हैं ये मेनली इंडिविजुअल्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। और इसमें एक बहुत फेमस इनका प्रोडक्ट भी है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब के नाम से, जिसको हम जानते हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस को एडिशनल वर्किंग कैपिटल देने में भी बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट रहा है। डेलिक्वेंसी रेट्स जो है वो 1 to 2% है पोस्ट पैंडेमिक और राइट ऑफ्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोन्स किस तरीके से एक स्टेबल और सेफ लोन्स में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से ये नंबर्स अगर सही तरीके से आते हैं तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी देगा और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनको भी फंड रेज करने में इजी हो जाएगा, थोड़ा उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। और इसमें ये चीज भी, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि राइट ऑफ बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होता है और डेलिक्वेंसी जो भी है वो 1 to 2% ही है, तो एसेट क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। और जैसा कि हमने बताया कि गवर्नमेंट का तो ये एक पेट प्रोजेक्ट बना हुआ ही है। तो ये कुछ कारण है जिनको देख के हम लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो कंपनीज हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस कर रही हैं उनमें आपको बजट के पहले भी और बजट के बाद भी एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।